शादी का ठीक नए है। मेरे साथ जाती हैं कहीं अच्छा। शादी वादी फंक्शन में किसी भी चीज़ में। हम मैं हनीमून के कहा उस पर भी राज़ी। की फैमिली की और जिससे आप प्यार करती हो उसकी लाइफ खराब हो रही है, यानी आपकी एक गलती की वजह से 3 जनों की लाइफ खराब हो रही है। बताओ। ये पूरा ध्यान रखेगा जिस तरह हाँ। मैंने रखा है। हाँ। पक्का यकीन है? हो सकता है ऐसा? मेरे को नहीं लेकिन चाहिए तुम समीर। अगर मेरे साथ रहोगी तो फिर मेरी बन के रहोगी ना। मैं हमेशा तुम्हारी बन के रहूंगी। मुझे क्या चाहती हो सोनिया? 2 महीने हो गए यार हमारी शादी को। अजय मैं ऐसा नहीं कब तक पता चलेगा? नहीं रह पा रही मैं तुम्हारे साथ। क्या तो करूं? बताओ तो। मैं तुम्हें पूरी फैमिली मेरी कितनी मैं परेशान है। मैं वो ये मैंने सोचते हैं कि अब पता नहीं कब जाएंगे घूमने फिरने। हम हनीमून पे भी नहीं गए, कहीं कुछ नहीं मेरे हुआ। को कहीं नहीं जाना। मैं पता है, मैं पूरी समीर फैमिली से किसी प्यार उम्मीद करती हूँ। से है तुम कम से कम। समझो, मैंने तुम्हारे को बताया तुम समीर से प्यार तो करती हूँ मैं। इस मसले का हल क्या है? क्या करना चाहती हो तुम ऐसा? क्या बात है? एक हैं? सेकंड एक सेकंड, क्या बात है? आप मियाँ बीवी हो क्या? हाँ, क्या बात है, आप मुझे बताओ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। शादी के मैं 2 बता महीने हो देती हूँ। गए। नहीं, एक सेकंड पहले इनकी सुनो, फिर आपको सुनो। कोई 2 दिक्कत महीने हो गए। नहीं। शादी का ठीक नए है। मेरे साथ जाती हैं कहीं अच्छा। शादी वादी फंक्शन में किसी भी चीज़ में। हम मैं हनीमून के कहा उस पर भी राज़ी नहीं हो रही हैं। तो क्यों ना आपकी ही घर में ऐसी कोई तो बात हुई। लव मैरिज अब हुई या अरेंज मैरिज शादी हुई आपकी? अरेंज मैरिज हुई है मेरी। अरेंज मैरिज हुई तो हाँ सब ठीक तो था? कुछ दिक्कत है? हाँ, सब कुछ ठीक था। तुमने पूछा था इनसे कि हम कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, जो मेरे मम्मी डैडी ने बोला हाँ था मेरे से, उनके हुक्म सर आँखों पर। ठीक है। जैसे उन्होंने बोला मैंने शादी कर ली। तो फिर अब क्या मेरे दिक्कत है? मम्मी डैडी इनके घर गए थे रिश्ता लेकर। उन्होंने मेरे से कहा मुझे लड़की पसंद आई, शादी कर ली हमने। तो अब क्या और इनकी रजामंदी से हुई है, जाहिर बात है इनके मम्मी डैडी से अब बात हुई तुम है। बताओ क्या मैं बात है? बताती हूँ हाँ भैया। एक्चुअली मेरी शादी जब हुई थी तो मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी कि मतलब यहाँ लव मैरिज अलाउड नहीं थी हमारे घर अच्छा में। बट मैं स्टार्टिंग से ही प्यार मतलब जो मेरा समीर नाम का बॉयफ्रेंड है, मैं अच्छा। उससे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उससे छोड़ ही नहीं पा रही। मैं कैसे भूल जाऊँ उसको? नहीं भूल पा रही। मैं फैमिली से बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं बता पाऊँ कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। एक बार मैंने पापा को बताने की कोशिश करी, इसी वजह से पापा ने जल्दी जल्दी में मेरी शादी इनसे करवा दी। नहीं, वो बात तो तुम्हारी यार ठीक। तुम्हारी बातों के चक्कर में, तुम्हारी इस हरकत के चक्कर में मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो एक बात तुमने अपनी फैमिली अपनी कम से मम्मी कम से तो मुझे तो बता सकती थी अपनी कि मम्मी को ऐसे तो ऐसे बात है। अपनी मम्मी को तो बताना चाहिए था कि ये बात मैंने है, मैं अपनी बताया, मर्जी से शादी नहीं कर अपने सकता। पापा को बताया, अपनी मम्मी से बात करी, लेकिन उन्होंने कहा हमारे में एक घर में ये नहीं चलता, ये सब नहीं नहीं, वो चलता। बात तो तुम्हें तुम मुझसे तो बता सकती थी। तुम्हारी शादी मेरे से हो रही थी, जब हम रिश्ता लेकर गए तुम मेरे को बता देती। एटलीस्ट इनको तो कम से नहीं कम बता मेरी पा तो रही। तो आपने अपने घर पे अपनी मम्मी को नहीं कन्विंस करा इस मैं चीज़ अपने कैसे कन्विंस करती? अगर मैं कुछ भी गलत एक्शन लेती तो मेरे पापा को अगर अटैक वटैक कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं बोल सकती थी। मैंने बहुत कोशिश करी प्यार से समझाने की, नहीं माने। अब ये अब एक बात तुमने शादी करके मेरी पूरी जिंदगी नहीं, खराब एक कर दी। सेकंड एक सेकंड, अब ये देखो मैं नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी तुम एक खुद सोचो सुनो ना, सुनो मैं सुनो किसी की सोनिया लाइफ में सोनिया कोई नहीं, मेरी बात सुनो, रोने की बात नहीं, आप रो मत। देखो आपका एक गलत डिसीजन ना खाली आपकी लाइफ ख़राब नहीं कर रहा, आपकी तो ख़राब है यही, इसकी भी ख़राब हुई, इसकी फैमिली की ख़राब हुई, आपकी फैमिली की भी, और जिससे आप प्यार करते हो उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, यानी आपकी एक गलती की वजह से 3 जनों की लाइफ ख़राब हो रही है। बताओ क्या करूं मैं? मेरी एक गलती, मेरे घर वालों ने इतना फोर्स करा मुझे। तुम क्या चाहते हो क्या भाई? करना चाहती हो तुम क्या चाहते हो? पूछो इससे, क्या चाहते हो? क्या करना चाहती हो? तुम मैं रहना उसके चाहती बिना हो? नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरे साथ रहोगी या नहीं? मैं इसलिए पार्क में इसलिए बुलाया मैंने, क्योंकि मैं बहुत ताने सुन मैं चुका हूँ। तुम्हें मेरी हर्ट नहीं मम्मी के, करना चाहती। सिस्टर के, देखो हर्ट कर, पापा के, सबके तुम ताने हर्ट सुन भी सुन नहीं के करना मैं चाहती परेशान हो हो और इनके चुका हूँ। करीब भी नहीं आना चाहती, तो फिर कैसे ज़िंदगी कटेगी? मैं बताओ। नहीं रह पाऊंगी इनके वो साथ। लोग रोज़ मेरे से नहीं रह पूछते सकती हैं मैं। ठीक है कि सुनो, कब जाओगे कब जब भी ये जाओगे। मेरे पास आए, इस मारे मेरे पास यहाँ पर आए हेल्प के लिए, तो कोई नहीं, एक काम करो भाई, आप समीर को बुलाओ। ठीक है, बुला लेते हैं। समीर के साथ जाना चाहती हो? समीर को चाहती हूँ। समीर के साथ जाना है ना? ठीक है, समीर को बुलाओ। बुला लो आप। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का कोई नहीं भाई, और ऐसे रिश्ते का? क्योंकि एक की ज़िंदगी देखो, 3 जनों की ज़िंदगी मैं खराब हो रोज़ रही है। परेशान होता हाँ हूँ, तो बस रियल लाइफ, रोज़ाना। बस सुनो। समीर, मैं यहाँ पे पार्क में हूँ अपने घर के पास वाले, इसमें आ जाओ। ठीक है।
हाँ वो साथ में ही है मेरे, आ जाओ तुम, मैंने बता दिया सब कुछ। अच्छा ठीक है। आ रहा है। तो गाइस सोनिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड समीर को कॉल करके बुलाया है। इस भाई ने बड़ी हिम्मत जुटा के ये चाहा कि यार जब मेरे साथ मेरी बीवी खुश नहीं रह सकती, जिसके साथ वो खुश है, तो एटलीस्ट एक बार मैं ये भी देख लूँ वो कितना प्यार करती है ये उससे, वो कितना करता है। तो मिलते रहिए वीडियो में, मिलते हैं एंड में। A few moments later. हेलो सोनिया, कैसी हो? सर आप कैसे हो? मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सब कुछ सच सच बता दिया इन लोगों को, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे तुम रो क्यों? इनको रख लोगे? भाई रख लूँगा यार, मैं उससे प्यार करता हूँ तभी तो आया हूँ उससे मिलने यहाँ पे यार। शादी कर लोगे? भाई कर लूँगा, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है यार। मैं उस पुरानी चीज़ बात को भूल जाओ तुम मेरे को एक्सेप्ट कि कर लोगे? इसकी शादी हो चुकी है, उस चीज़ को भूल जाओ, समझे? हमारी कोई शादी नहीं हुई, ये सोच लो, भाई ठीक है? लेकिन मैं इस शर्त पे इनसे शादी करवाऊंगा कि तुम इसको मेरे से ज़्यादा प्यार करो। भाई मैं करता ही हूँ, उसको भी पता है यार, तभी आज कभी तक दुख तो नहीं दोगे? भाई आज तक उसको एक चीज इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए इतना प्यार क्योंकि करता हूँ इसके मैं। मम्मी डैडी है ना तुम्हारे, ये आखिरी सहारा है तुम। क्योंकि जब मैं छोड़ दूंगा तो जाहिर बात है फिर कहाँ जाएगी? अगर तुमने भी छोड़ दिया, तुम भी छोड़ के भाग गए तो फिर ये कहाँ जाएगी? भाई लेकिन वो मेरे से शादी को तुम्हारे से हो चुकी है ना, उसके घर वाले उस टाइम नहीं मान रहे थे, वो इसलिए तो भूल तुमसे जाओ, कोई किया। बात नहीं, वो मैं मना लूंगा अपने घर वालों को, भाई उसके इसके नहीं घर मानेंगे, वालों को भी इसके नहीं मानेंगे भाई, लेकिन उस इस टाइम भी बात नहीं माने का यार। मुझे पूरा पक्का प्रूफ दो कि तुम इसको छोड़ के नहीं जाओगे। भाई मैं क्यों छोड़ूंगा? आज भी इससे मिलने आ रहा हूँ, इसका मतलब प्यार है तभी तो आ रहा हूँ ना मिलने भाई। पक्का है? हाँ अगर इसने छोड़ दिया फिर? मेरे को भरोसा है इसके ऊपर, पक्का भरोसा खुद है? से ज्यादा। ये पूरा ध्यान रखेगा जिस तरह हाँ। मैंने रखा है? हाँ पक्का यकीन है? हो सकता है ऐसा? मुझे इसके ऊपर अपने घर अपने पे से ज्यादा रखोगे ना इसको? ट्रस्ट है। भाई और अपने घर कहीं होटल पे कहीं फ्लैट पे तो नहीं रखोगे भाई ना? अपना घर है, बट यार इसके घर वाले नहीं मानेंगे। इनकी मम्मी जानती है मेरे को। वो मेरी है, ठीक है ना? भाई उस मैं टाइम- सबको मना लूंगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये किसी घर से छूट के जाएगी तो जाहिर बात है किसी मेरे से ज़्यादा अच्छे घर जानी चाहिए ना, सही बात है। मेरे से अच्छे घर जानी चाहिए। अगर ये मेरे से बेकार घर जाएगी तो फिर क्या करेगी? कोई फ़ायदा थोड़ी है। नहीं, ये तुम्हें खुश रखेगा। हाँ मुझे खुश इसके ऊपर रखोगे बहुत ना? भरोसा है। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, तुम अपने घर पे रखोगे तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और मेरा यहाँ पे फिर कोई काम भी नहीं बचा। इधर हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, जो मेरे पे बीती है वो किसी पे ना बीते। मैं जो भी कुछ है वो अपना आप संभाल लूँगा, ठीक है भाई? तुम खुश रहो। तुम यार तुम रो क्यों रही हो? पहले बैठो, इधर बैठो। कैसी हो तुम ये बताओ पहले। अच्छी हूँ मैं। यार तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ ना मैं। तुमने शादी कर ली घर वालों, मैंने अपने घर में भी बात कर ली थी तुम्हारे मुझे लिए। पता है यार, पर मैं क्या करती, तुम्हें पता है ना पापा का नेचर क्या है, उसके बाद मैं कैसे करती बताओ तुम खुद से। यार मैं सोच रहा था तुम्हारा पति इतना खड़ूस होगा या ख़राब है, बट कितना अच्छा है, देखो हमें मिलाने के लिए मुझे तुम्हें। पता है वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मैं प्यार तो उनसे नहीं करती ना मैं। यार प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, मैं भी तो करता हूँ ना तुमसे, ये बताओ। तभी वही मिलने आया चीज़ ना। है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं पता नहीं रह पा रही यार मैं तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारी जगह कोई और आ नहीं पा रहा मेरी लाइफ में। मैं तुम्हें भूल भी नहीं पा रहा यार, इतना मैं परेशान हूँ काम के चक्कर में। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मैंने सब कुछ, उन्होंने मुझसे पूछा प्यार से, मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया इसीलिए। यार लेकिन उस टाइम में तुम्हारे घर वाले नहीं माने, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे फिर? ये बताओ। घर वालों को मैं मना लूंगी, मैंने पहले नहीं मना पाई, उन्होंने बोला मैं सबको मना लूंगा, उन्होंने बोला है वो कर लेंगे, मुझे पता है वो मना लेंगे। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे साथ खुश रह सकती हो ना? पक्का? मैं सोच रहा था कि कैसा पति है, मतलब हमें मिलाने के लिए यहाँ बुलाया, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। अच्छा इंसान है। वो मेरी खुशी देखते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही यार, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ, मेरे चक्कर में उनकी भी लाइफ ख़राब हो रही है, लेकिन मैं प्यार नहीं करती ना उनसे, पता नहीं क्यों नहीं प्यार कर पा रही उनसे मैं। यार उस टाइम अगर तुम अपने घर वालों को मना लेती ना, ये सब होता भी नहीं यार। नहीं मैंने कैसे मनाती, तुम खुद सोचो ना, मेरे घर वाले कैसे मानते, मैंने इतना फोर्स करके देखा, पापा को नहीं मान रहे थे यार मेरे मैंने भी तो पापा। अपने घर में मनाया था ना, ये बताओ। मेरे घर में सब लोग तुम्हें जानते हैं ना, तो फिर अब तुम अपने पापा को मना लेती तो आज ये सब नहीं होता ना। कैसे 3 लोगों की करती मैं? ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, एक भाई की भी हो रही है, तुम्हारे हस्बैंड की, मेरी भी हो रही है, तुम्हारी भी हो रही है।
समझ रही हूँ मैं। बात यही है, उस टाइम अगर मान जाते तुम्हारे पापा तो आज ये सब नहीं होता, हम परेशान नहीं होते ऐसे। अभी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन देख लो अगर तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो या तुम्हारे फैमिली में कोई दिक्कत ना हो। यार देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी कुछ भी बोले तुम्हें। तुम खुश हो अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम खुश हो तो सही है सब कुछ। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मेरे साथ खुश हो ना? करोगे मेरे से शादी? हाँ करा देंगे वो? हाँ। और फिर घर वाले? घर वालों का नहीं समझ आ रहा, घर वालों को नहीं पता। यार मैं नहीं चाहता ना यार कि उनके भी घर पे बात जाए या तुम्हारे घर पे बात, कोई दिक्कत हो। मैं बस इतना चाहता हूँ जो भी है जैसा भी है सब खुश रहें। देख लो तुम एक बार फिर से स्टेप सोच। उठाना पड़ेगा कोई ना कोई तो। मैंने सोच लिया, मेरे को नहीं वो करवा देंगे मेरे को। मैं नहीं प्यार कर पा रही हूँ उनके साथ, नहीं हो पा रहा मेरे साथ। यार मैं भी तो हूँ ना, इतने टाइम से मैं भी परेशान घूम रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तुमने शादी कर ली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तो करता हूँ यार। ये बताओ, तुमसे मिलने इसलिए आया ना, प्यार करता हूँ तब भी एक फ़ोन पे आया तुम्हारे में, वरना मैं क्यों आता यहाँ पे? मुझे लगा कुछ बात हो गई इसलिए तुमने बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा है। मुझे लगा तुम खुश हो उनके साथ। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तुम खुद सोचो मैं कैसे किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ। मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। सबको परेशान कर रही हूँ अपनी वजह से। तुम्हारे पापा नहीं मानते यार, बात ये है ना। उस पापा टाइम नहीं मान माने, जाते अगर तो पापा ऐसा मान जाते आज ये सब नहीं होता। दिक्कत तो है। मैंने कितना मनाने की कोशिश की, मेरा काम भी अच्छा खासा, लेकिन नहीं माने वो। उनको चाहिए अपने, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे में, ऐसी क्या दिक्कत है कि उनको समझ नहीं आती है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं कैसे, जैसे तुम रखोगे वैसे रह लूँगी। मुझे रहने में दिक्कत नहीं है, मैं घर पे एक बार बात कर लूँगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे को कोई दिक्कत ना हो ना। तुम्हारे हस्बैंड खुश है ना तुमसे? ये शादी टूट जाने के बाद वो खुश रहेंगे? ये सोच लो एक बार, उनके बारे में भी एक बार सोच लो। कैसे सोचूं यार, अपना भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं नहीं रह पा रही उनके साथ खुश। मैं कहाँ जाके क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ। उनका सोच कर ही तो अभी तक कोई भी स्टेप नहीं उठाया ना मैंने। कितना सोचूं मैं अब। यार देख लो एक बार, मेरे को कोई दिक्कत, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हारे घर वालों को इस बात से ऑब्जेक्शन ना हो कि हाँ ये कर दिए, तुम्हारी बदनामी ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचता हूँ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं नहीं रह पा रही उनके साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार मैं भी प्यार करता हूँ यार। मैं क्या अचानक से ये सब हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। मैं क्या कोई करूँ, बात मुझे नहीं, खुद अभी तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो ना। यार मैं तो हमेशा से रहना पहले भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था, अब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ अब ये बताओ। नहीं हुआ, हमारी किस्मत नहीं थी मिलने की, इसलिए नहीं मिल पाए हम। मैं अब तुम्हारे हो गया तुम लोगों के लिए। भाई अगर आप खुश हो, अगर आप करा सकते हो तो आप करा तो दो आप शादी। करा मैं तो शादी करा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुश रहोगे ना। भाई मैं तो इसके साथ हमेशा ही हूँ यार, मैं तो पहले भी था, अब भी साथ तुम ही भी हूँ खुश इसके। रहोगी ना, बाद में परेशानी तो नहीं होगी ना तुम्हारी? नहीं। परेशान तो नहीं करोगे? नहीं भाई मैं क्यों करूँगा, मैं तो इससे प्यार करता हूँ क्योंकि ना। ऐसा होना नहीं चाहिए ना कि ये हमारे घर से भी चली आए और फिर बाद में दर दर की ठोकरें खाती फिरो। भाई मैं इसको एक चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। वादा करोगे मेरे से? बिल्कुल भाई, आपसे वादा करता हूँ, लेकिन बस इसको परेशान मत करना भाई मैं किसी इसको भी कभी तरीके कुछ से। नहीं करूँगा, इससे बहुत प्यार करता हूँ यार बस। मैं। प्यार मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन ये है कि ये तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, ये मेरे से प्यार नहीं करती। भाई ये उस प्यार टाइम इसके तुमसे पापा करती मान है। जाते तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि तो तुम ये है दोनों के आपका लिए। बॉयफ्रेंड समीर? भैया आप कौन हो? मैं ही हूँ जो जिसकी वजह से तुम इससे मिले हो आज। भैया आप क्या बोलूँ मैं। इनको थैंक यू बोलो, इनको थैंक यू। भाई भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं वो बात है, हाथ Thank you. नहीं हाथ जोड़ने की जोड़ी नहीं। रिस्पेक्ट इस आदमी की करोगे, आज की लाइफ में कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा, ये बता दो, जो अपनी वाइफ को अपने उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलवाने आ रहा है। कितना टेंशन ले, अपनी फैमिली की इज्जत, तुम्हारी फैमिली की इज्जत कितना बदनाम करेगा जो अपने आप को। पता है क्या बोला था युवा सलमान भाई, मैं अपनी फैमिली को तो समझा लूँ, इसकी फैमिली को ये कहूँगा कि मैं इस काबिल नहीं था कि तुम्हारी बेटी को मैं खुश रख पाऊँ, इसलिए मेरे अंदर कुछ फॉल्ट था। इसने अपनी
प्रॉब्लम सबको सामने जाहिर करने की वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई है कि मेरे अंदर कुछ फॉल्ट है, इस बारे में आपकी बेटी को क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आपकी बेटी जिससे वो प्यार करती है, मैंने उससे उसकी शादी करवा दी, इतना बड़ा बलिदान दिया। आज के ज़माने में कोई आदमी ऐसा होगा कि अपनी वाइफ के लिए इतना करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। पता है, बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। और देख भाई, और मैं प्यार कर रहा है ना, फिर उसको निभाइए बाबू, बिल्कुल भाई। ठीक है ना? ये प्यार करती है तुझसे भाई मैं भी बहुत बहुत, प्यार करता हूँ। ठीक है ना? बस इसकी आंखों में कभी यार ये तो जाहिर बात है, कोई नहीं, आपकी कुछ तो आंखों में है कभी तेरे आंसू अंदर। नहीं, बस तेरे ये से लो, प्यार करती है बस। करवा दो शादी यार। लो ये लो, खड़े हो जाओ, ये लो भाई, पिरा दो पहले माला। तुम इधर आ जाओ, जाओ मत, जा रहे हो जाओ। ठीक है, डालो, खुश डालो। रहोगे ना तुम लोग? जाऊँ मैं? नहीं कर सकती मैं। मैंने प्यार करना तुमसे सीखा है, लेकिन निभाना मैंने अपने पति से सीखा है। अजय, हैं? माफ कर क्या दो बात मुझे, हो गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे प्यार निभाना सीखा। प्यार का मतलब तुमने सिखाया मुझे। तुम्हारे साथ ही गलत कर रही थी, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन बस ये है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने घर वालों से भी लड़ माफ सकता कर दो था, मुझे। तुम्हारे मैंने- घर वालों से भी लड़ सकता था। बस तुम्हारे प्यार के लिए आया था मैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं आया था मैं चाहता हूँ कि तुम मैं खुश नहीं रहो। रहूंगी समीर के साथ। मैं तुम्हारे साथ अगर बहुत तुम गलत अब कर भी रही थी। उस समीर के साथ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, नहीं, मेरे को नहीं लेकिन चाहिए तुम समीर। अगर मेरे साथ रहोगी तो फिर मेरी बन के रहोगी ना। मैं हमेशा तुम्हारी बन के रहूंगी। मुझे माफ कर दो। माफ़ी मत मांगो, माफ़ी मत मांगो। मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि तुम समीर से प्यार करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए माफ सब कुछ कर देना करा। मुझे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने तुमसे प्यार सीखा। चलो भाई यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बैठो यार। यार मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ ना आज भी। नहीं मैं कहाँ जाऊँ ये बता दो। वो बात तुम्हारी ठीक है। देख भाई, वो भी तुझसे प्यार करती थी, वो तू भी करता था, लेकिन उस गलती उसके आदमी की नहीं है ना गलती उसकी है ना उसकी। देखो, इंसान जब जिसके साथ देता है ना, उसको पता है, उसकी आदत पड़ जाती है कि अच्छा है बुरा है क्या नहीं। बुरा तुम नहीं हो, तुम भी अच्छे हो, लेकिन यार अब उसको रियलाइज़ हो गया कि मेरा ये पति मेरे लिए बेस्ट है, तब क्या करें। देखो, किसी के जाने से अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करनी चाहिए। और प्यार को पाना है, प्यार नहीं होता, प्यार को समझना प्यार होता है। देखो, जब उसका आदमी उसकी खुशी के लिए ये सेटिस्फाई कर अपने आप को बलिदान दे रहा था, ऐसे तुम भी ये सोचो कि मेरा प्यार जहाँ पर भी रहे खुश रहे, उसकी खुशी में अपनी खुशी में नहीं है बस कोई दिक्कत। हाँ, बस प्यार को पाना प्यार नहीं होता, प्यार को समझना, उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना, वो प्यार होता है। बाकी ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है। अगर कोई आपसे एक प्यार छीनता है तो वो बेशुमार प्यार देगा, और आप सब्र करो, बहुत बड़ा हो। ठीक है, ओके, कोई नहीं, थैंक यू। तो गाइस, देखा आपने, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलाया, लेकिन वाइफ को रियलाइज़ हो गया कि मैं अपने आदमी को नहीं छोड़ सकती, मुझे प्यार अपने आदमी से है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड से। तो उस आदमी ने बहुत अच्छा काम करा। फिर बीबी को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं अपने आदमी के बिना नहीं रह सकती। और फिर एंड में भी बॉयफ्रेंड को भी समझ में आया कि नहीं यार, जब वो इतना कर सकता था, मेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ पर खुश है, तो उसकी खुशी मुझे अपनी खुशी देखनी चाहिए। तो गाइस, देखना चाहिए, जिससे आप प्यार करो उसकी कदर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो। और मैं हमेशा कहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करो और खुश रहो। ठीक है।